-85 अध्याय 1083 संयुक्त परीक्षण। शी झोंगकिंग, तुमने लापरवाही से काम किया है और मेरे सदाबहार स्टार दिव्य महल में स्टार दिव्य अधिकारियों की हत्या की है। मुझे एक संयुक्त परीक्षण शुरू करना चाहिए। भगवान के सिर काटने के मंच के लिए खुद को तैयार करो और 6 महान सम्राटों के फैसले को स्वीकार करो, वुकिंग ने ठंडी निगाह से कहा। यद्यपि एक इकाई को दूसरे से बदलने में शी झोंगकिंग की चालाकी के कारण उसके सबसे योग्य सहयोगी लियू सिमिंग की मृत्यु हो गई, जिससे वुकिंग की अभिव्यक्ति खराब हो गई, लेकिन वुकिंग की आंखों की गहराई में खुशी की एक झलक छिपी हुई थी। शी झोंगकिंग घमंडी और अहंकारी था। उसने सदाबहार सितारा दिव्य महल को एक तुच्छ बात समझा और अभिनय महान दिव्य अधिकारी वुकिंग को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, जैसे कि वह हवा हो। वह शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन लियू सिमिंग को मारकर उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। स्वर्गीय न्यायालय के नियम सख्त हैं, यहाँ तक कि एक महान दिव्य अधिकारी भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वू किंग भी खुद लिन शेन को व्यक्तिगत रूप से मारना नहीं चाहता था, बल्कि वह अपने अधीनस्थों से यह काम करवाना चाहता था। लियू सिमिंग व्यक्तिगत रूप से लिन शेन को मारने के लिए भी कम इच्छुक था। लिन शेन द्वारा लियू लैन को मारने के बाद ही उसने खुद मैदान में उतरने की हिम्मत की। एक महान दिव्य अधिकारी के रूप में शी झोंगकिंग के पास साधारण सितारा दिव्य अधिकारियों की तुलना में कुछ विशेषाधिकार थे, लेकिन वह अपने अपराधों के लिए सभी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता था। अनंत सितारा दिव्य महल में 9 सितारा दिव्य अधिकारी लियू सिमिंग को सीधे मारकर वुकिंग के पास शी झोंगकिंग के खिलाफ संयुक्त मुकदमा शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार थे। उसके कार्यों को देखते हुए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि 6 महान सम्राट उसे दोषी ठहराएंगे। भले ही वह मौत से बाल बाल बच गया हो, लेकिन वह निश्चित रूप से अपना महान दिव्य अधिकारी पद खो देगा और उसे स्टार गॉड पैलेस से भी निकाल दिया जा सकता है। बेशक सबसे संभावित परिणाम या तो मृत्युदंड था या फिर स्वर्गीय जेल में सीधे कारावास। वो किंग समझ नहीं पा रहा था कि शी झोंगकिंग के दिमाग में क्या चल रहा था। स्टार गॉड पैलेस में दक्षिणी क्षेत्र के 9 सितारा दिव्य अधिकारी को मारना न केवल सीमाओं का उल्लंघन था, बल्कि एक मृत्युदंड का अपराध भी था। एक साधारण दिव्य अधिकारी के लिए बचने का कोई मौका नहीं होगा, एक निश्चित मौत की सजा। चाहे शी झोंगकिंग कितना भी प्रभावशाली या योग्य क्यों न हो, वह संयुक्त परीक्षण के खिलाफ रक्षाहीन होगा, क्योंकि यह 6 महान सम्राटों द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया गया निर्णय होगा। किसी भी व्यक्ति और किसी भी दिव्य अधिकारी के पास निर्णय को बदलने की शक्ति नहीं थी, इसे प्रभावित करना तो दूर की बात है। जब तक आधे से अधिक महान सम्राटों ने शी झोंगकिंग को दोषी पाया, तब तक उसका अंत हो चुका था। लेकिन शी झोंगकिंग ने वू किंग की बात पर ध्यान नहीं दिया। लिन शेन को हाथ से पकड़ते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। बोलने के बाद शी झोंगकिंग के शरीर से सितारों की तरह सुनहरा प्रकाश निकला और वह लिन शेन के साथ अंतरिक्ष समय को पार करते हुए सीधे केंद्रीय स्वर्ग सितारा दिव्य महल में पहुंच गया। लिन शेन ने मिश्रित भावनाओं के साथ शी झोंगकिंग को देखा। वह काफी समय से स्टार डिवाइन अधिकारी था और स्टार डिवाइन पैलेस के कुछ नियमों को समझता था। अनंत सितारा दिव्य महल में 9 सितारा दिव्य अधिकारी लियू सिमिंग को मारना कोई छोटी बात नहीं थी। शी झोंगकिंग ने उसके लिए ऐसा करने की हिम्मत की, जिससे लिन शेन भावुक हो गया, लेकिन साथ ही उसे संदेह भी हुआ। शी झोंगकिंग न तो उसका रिश्तेदार था और न ही उसका उसके प्रति कोई विशेष दायित्व था। क्या वह वास्तव में सिर्फ एक पैसे के लिए किए गए वादे की खातिर इतनी दूर तक जाने को तैयार था? महान दिव्य अधिकारी वू किंग ने एक संयुक्त परीक्षण शुरू करने का उल्लेख किया है। जब समय आएगा तो मैं आपके लिए गवाही दे सकता हूं, लिन शेन ने कहा। तुम्हें इस मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन बदमाशों ने खुद ही अपना विनाश किया है, उन्हें मारना उचित था। उनके फैसले का कोई महत्व नहीं है, शी झोंगकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बस खुद को तैयार करो। कुछ दिनों में तुम स्टार कॉन्स्टेलेशन हॉल में पदभार संभालोगे। उसके बाद तुम सेंट्रल हेवन पैलेस के स्टार कॉन्स्टेलेशन हॉल के मंडप मास्टर होगे। एक 3 सितारा दिव्य अधिकारी के रूप में मुझे डर है कि मैं इस तरह के महत्वपूर्ण कार्य के लिए सक्षम नहीं हो सकता। लिन शेन ने सोचा कि शी झोंगकिंग ने पिछली बार केवल लापरवाही से बात की थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह गंभीर होगा। स्टार कॉन्स्टेलेशन हॉल के पवेलियन मास्टर का पद कितना बड़ा था। हालांकि यह वास्तव में बहुत अधिक अधिकार वाला विभाग नहीं था, लेकिन किसी भी विभाग का कौन सा बड़ा व्यक्ति पवेलियन मास्टर को कुछ सम्मान नहीं देगा। आखिरकार पवेलियन मास्टर का पद धारण करना व्यावहारिक रूप से महान दिव्य अधिकारी के भावी उत्तराधिकारी होने के समान ही था। विनम्रता युवा लोगों के लिए एक गुण है, लेकिन अत्यधिक विनम्रता गर्व बन जाती है।
एक 3 सितारा दिव्य अधिकारी जो एक उच्च दिव्य प्राणी की दिव्य आत्मा को चकनाचूर कर सकता है। 6 महान सितारा महलों में कितने मिल सकते हैं? पूरे स्वर्गीय दरबार में कितने? यदि आप इस जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम नहीं हैं, तो कौन कर सकता है? या आप ये कह रहे हैं कि आप मंडप मास्टर के पद का तिरस्कार करते हैं, केंद्रीय स्वर्ग सितारा दिव्य महल को नीची नजर से देखते हैं और मेरा बोझ साझा नहीं करना चाहते हैं? श्री झोंगकिंग ने कहा। महान दिव्य अधिकारी का उच्च सम्मान वास्तव में एक सम्मान है, मैं इसके योग्य बनने का प्रयास करूंगा। लिन शेन को अब एहसास हुआ कि शी झोंगकिंग उस पर पूरे समय ध्यान दे रहे थे, न कि संयोग से उस समय वहां पहुंचे थे। यह अधिक पसंद है। शी झोंगकिंग के चेहरे पर फिर से मुस्कान प्रकट हुई। आओ, मैं तुम्हें केंद्रीय स्वर्ग सितारा दिव्य महल से परिचित कराने के लिए ले चलता हूं। फिर भी लिन शेन के दिल में अभी भी कई संदेह थे। स्वर्गीय न्यायालय के कानूनों की उसकी समझ के अनुसार ये बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा था जैसा कि शी झोंगकिंग ने कहा था। ये कल्पना करना वाकई मुश्किल था कि वह संयुक्त परीक्षण से बिना किसी नुकसान के कैसे निकल आया। वो किंग को भी कुछ संदेह था। वह आश्चर्यचकित था कि इतने वर्षों तक चुपचाप रहने के बाद शी झोंगकिंग सिर्फ एक तियान के लिए इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। लेकिन बार बार विचार विमर्श के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस बार स्थिति को बदलना शी झोंगकिंग के लिए असंभव था। क्या वह मेरे संदेह पर दांव लगा रहा है, संयुक्त परीक्षण शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है? वो किंग ने लंबे समय तक सोचा, लेकिन अंततः उसे लगा कि वह इस अवसर को नहीं छोड़ सकता। सेंट्रल हेवन स्टार दिव्य महल बहुत लंबे समय से शी झोंगकिंग के नियंत्रण में था। अब महान दिव्य अधिकारी को बदलने का समय आ गया था। निस्संदेह ये शी झोंगकिंग को नीचे लाने का सबसे अच्छा मौका था। वो किंग ने स्नान किया, अपने कपड़े बदले, धूप बत्ती जलाए और फिर दक्षिणी शाश्वत सम्राट के साथ संवाद करने के लिए शाश्वत सितारा तारामंडल हॉल की ओर चल पड़ा तथा संयुक्त परीक्षण शुरू करने का अनुरोध किया। यदि वह दक्षिणी क्षेत्र का सितारा दिव्य अधिकारी होता तो एक महान दिव्य अधिकारी का जीवन और मृत्यु दक्षिणी शाश्वत सम्राट के एक शब्द से तय हो सकता था। दुर्भाग्य से शी झोंगकिंग सेंट्रल हेवन स्टार दिव्य महल का महान दिव्य अधिकारी था। उसका न्याय करने के लिए केवल एक संयुक्त परीक्षण शुरू करके 6 सम्राटों द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया किसी अन्य क्षेत्र के महान दिव्य अधिकारी को दोषी ठहराया जा सकता था। जैसा कि शी झोंगकिंग ने उम्मीद की थी, एक बार जब उन्होंने सभी वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत किए तो स्टार तारामंडल मंडप के भीतर स्टार तारामंडल सागर के सितारे बदल गए और अंततः एक जवाब सामने आया जिसमें उन्होंने केंद्रीय स्वर्ग पैलेस के महान दिव्य अधिकारी शी झोंगकिंग का न्याय करने के लिए प्रस्तावित संयुक्त परीक्षण शुरू करने की सहमति दी। लगभग उसी क्षण जब तारामंडल सागर ने प्रतिक्रिया की, पूरा समुद्र तीव्र तारा प्रकाश से फूट पड़ा और तारामंडल हॉल से प्रकाश का एक स्तंभ ऊपर की ओर उछला जो शून्य में जा गिरा। इसी समय अन्य 5 तारा क्षेत्रों के तारामंडल हॉलों के भीतर तारामंडल समुद्रों के भीतर तारे टिमटिमाते रहे जो अंततः शून्य में ऊपर की ओर उछलती हुई तारों की रोशनी की भयावह किरणों में बदल गए। तारों की रोशनी के 6 रास्ते अनंत शून्य से होकर गुजरे और दिव्य दरबार के केंद्र में जाकर मिले। टक्कर के क्षण में वे शून्य को चीरते हुए निकल गए और एक प्राचीन और रहस्यमय दिव्य मंच धीरे धीरे शून्य से उभरा। उस दिव्य मंच के ऊपर एक पत्थर का स्तंभ खड़ा था जो देवताओं के खून से सना हुआ था और उस पर 3 बड़े अक्षर अंकित थे, ईश्वर सिर काटने वाला मंच। देव सिर काटने वाले मंच के प्रकट होने से संपूर्ण दिव्य न्यायालय तुरंत सतर्क हो गया। महान प्रभावशाली व्यक्ति उस स्थान की ओर अनिश्चितता से देखने लगे जहां पर देव सिर काटने वाला मंच प्रकट हुआ था। दिव्य न्यायालय के इतिहास में ईश्वर सिर विच्छेदन मंच अक्सर प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन जब भी ऐसा हुआ इसने लगभग हमेशा एक बड़ी उथल पुथल का संकेत दिया। अधिकांशतः ईश्वर सिर काटने वाले मंच का उद्भव ये दर्शाता था कि एक या कई महान दिव्य अधिकारियों को दोषी ठहराया जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में ईश्वर सिर काटने वाला प्लेटफॉर्म केवल महान दिव्य अधिकारियों के परीक्षणों के लिए सक्रिय किया जाएगा। पूर्ण निश्चितता के बिना कोई भी संयुक्त परीक्षण शुरू करने के लिए इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाएगा। यद्यपि इसके अपवाद भी हैं, किंतु वे अत्यंत दुर्लभ हैं तथा दिव्य प्राणियों के दीर्घ जीवनकाल में एक बार भी इसका साक्षी होना बहुत कठिन है। भगवान का सिर काटने वाला मंच पूरी तरह से शून्य से उभरा। मंच के चारों ओर 6 स्थानों पर ऊंची दिव्य प्रतिमाएं खड़ी थीं, जो लगभग 6 महान सितारा महलों के मुख्य हॉल में स्थापित मूर्तियों के समान थीं। फिर भी यहाँ प्रत्येक दिव्य प्रतिमा 10,000 झांक की ऊंचाई तक पहुंच गई थी, जो आकाशीय देवताओं की तरह ब्रह्मांड को निहार रही थी। उनके सामने दिव्य प्राणी भी चींटियों से भी कम थे, धूल के कणों के समान महत्वहीन।
यद्यपि ईश्वर का सिर काटने वाला मंच स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड के केंद्र में था, तथापि इसे ब्रह्मांड के हर कोने से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। जैसे ही भगवान का सिर काटने वाले मंच के बगल में एक छोटे से मंच के ऊपर की जगह मुड़ी, एक व्यक्ति की आकृति दिखाई दी। यह कोई और नहीं बल्कि वो किंग था जिसने संयुक्त परीक्षण शुरू किया था। इसके साथ ही विपरीत दिशा में एक अन्य छोटे मंच पर भी स्थान बदल गया और शी झोंगकिंग को वहां ले जाया गया, जो मंच के ऊपर खड़ा था। वो किंग शी झोंगकिंग वे भगवान का सिर काटने वाले मंच पर दिखाई दिए। क्या उनका न्याय किया जा रहा है? मूर्ख, क्या तुम नहीं देखते? बाईं ओर का पत्थर का मंच प्रतिवादी के लिए है और दाईं ओर वादी के लिए है। वो किंग ने संयुक्त परीक्षण शुरू किया जिस पर फैसला सुनाया जा रहा है वह शी झोंगकिंग है। मैं समझ गया। यह मेरा पहला मौका है जब मैंने भगवान का सिर काटने वाला प्लेटफॉर्म देखा है। मुझे नहीं पता था कि यह इस तरह से काम करता है। ठीक है, इसके लिए तुम्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। भगवान का सिर काटने वाला मंच 10,000 साल से ज्यादा समय से नहीं आया है, तब तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे। महान दिव्य अधिकारी शी झोंगकिंग का न्याय कैसे किया जा सकता है? वह आज के सबसे वरिष्ठ महान दिव्य अधिकारी और केंद्रीय स्वर्ग सितारा क्षेत्र के दिव्य अधिकारी हैं, जो अपने गुणों के लिए सम्मानित हैं और सभी द्वारा सम्मानित हैं। किसी के चेहरे को पहचानना आसान है, लेकिन उसके दिल को जानना मुश्किल है। बहुत से लोग सतह पर ईमानदार दिखते हैं, लेकिन असल में निजी तौर पर भ्रष्ट होते हैं। वो किंग बिना किसी निश्चितता के संयुक्त मुकदमा शुरू करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके पास शी झोंगकिंग द्वारा कानूनों का उल्लंघन करने के ठोस सबूत होने चाहिए। अन्यथा 1,00,000 गुना साहस होने पर भी वह हिम्मत नहीं कर पाता। महान दिव्य अधिकारी शी इतने अच्छे आदमी हैं, मुझे विश्वास नहीं होता कि वे कोई अनैतिक काम करेंगे। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। वह बहुत दयालु व्यक्ति हैं। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था तो मैं आशीर्वाद के लिए खुले दिन स्टार गॉड पैलेस गया था और महान दिव्य अधिकारी शी ने मेरे बच्चे का नाम भी रखा था। स्वर्गीय दरबार में दिव्य प्राणियों में चर्चा का माहौल था। केंद्रीय स्वर्गीय तारा क्षेत्र में बहुत से लोग शी झोंगकिंग के गुणों और चरित्र के बारे में निश्चित थे। लिन शेन ने भगवान का सिर काटने वाले मंच पर शी झोंगकिंग को जटिल भाव से देखा। मंच पर ले जाए जाने से पहले शी झोंगकिंग ने उससे कहा था, बस देखते रहो और देखो। न्याय लोगों के दिलों में बसता है। 6 महान सम्राट निर्दोषों को गलत तरीके से दंडित नहीं करेंगे। लिन शेन को उन शब्दों पर पूरी तरह से विश्वास करना मुश्किल लगा, फिर भी शी झोंगकिंग के आत्मविश्वास के सामने वह केवल इंतजार कर सकता था और अभी देख सकता था। स्टार कॉन्स्टेलेशन हॉल के बाहर खड़े होकर लिन शेन ने संकल्प लिया कि अगर चीजें गलत हो गईं और शी झोंगकिंग को वास्तव में दोषी ठहराया गया, तो वह स्टार कॉन्स्टेलेशन हॉल के भीतर से ज़ेड सम्राट से संपर्क करने का जोखिम उठाएगा, ये देखने के लिए कि क्या शी झोंगकिंग को बचाया जा सकता है। हर किसी की निगाह के सामने 6 ऊंची दिव्य प्रतिमाएं, जिनमें से प्रत्येक 10,000 झांग ऊंची थी, उनकी आंखों में चमकने लगी और वे तारों वाले आकाश में राक्षसों की तरह भगवान का सिर काटने वाले मंच पर 2 पुरुषों को देखने लगी। मुकदमा शुरू हो गया है। वादी अपना सबूत पेश करें। भगवान का सिर काटने वाले मंच के पत्थर के स्मारक पर चमकते हुए शब्द दिखाई दिए। वो किंग ने पहले से ही तैयारी कर ली थी और उस समय की एक रिकॉर्डिंग भी तैयार कर ली थी। उनकी ओर से कोई कार्रवाई किए बिना ही पत्थर के स्मारक पर रिकॉर्डिंग बजने लगी। वो किंग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में केवल वह दृश्य दिखाया गया था जहां शी झोंगकिंग पहुंचे, लिन शेन के सामने सुरक्षात्मक रूप से खड़े हुए और लियू सिमिंग और उनके अनुयायियों पर हमला किया। इसमें वह क्षण भी शामिल है जब शी झोंगकिंग ने स्टार दिव्य अधिकारियों के एक समूह को जानवरों में बदल दिया। वो किंग के सामने लियू सिमिंग को कुचलकर मार डाला और उन अभिमानी शब्दों का उच्चारण किया। सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस के स्टार डिवाइन अधिकारियों ने उनकी बात सुनी। उनका खून उत्साह से उबल रहा था। वे खुद को भाग्यशाली मानते थे कि उन्हें शी झोंगकिंग जैसा महान दिव्य अधिकारी मिला और उन्हें विश्वास था कि सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस का उनका चुनाव सही था। फिर भी अन्य 5 क्षेत्रों के स्टार दिव्य अधिकारियों के कानों में शी झोंगकिंग की हरकतें अत्यधिक दबंग लग रही थीं। आज उसने दक्षिणी क्षेत्र के स्टार गॉड पैलेस में 9 सितारा दिव्य अधिकारियों का अनायास ही वध कर दिया था। भविष्य में उन्हें अपने स्वयं के स्टार गॉड पैलेस में ऐसे कृत्य करने से कौन रोक सकता था? यदि आज शी झोंगकिंग को दोषी नहीं ठहराया जाता, तो क्या वह अनियंत्रित रूप से नहीं बढ़ता तथा अन्य महलों के स्टार दिव्य अधिकारियों को अस्थिर स्थिति में नहीं छोड़ देता? केंद्रीय स्वर्ग सितारा दिव्य महल के अधिकारियों को छोड़कर अधिकांश सितारा दिव्य अधिकारियों को अब उम्मीद थी कि शी झोंगकिंग को दोषी ठहराया जाएगा।
प्रतिवादी, आप अपना बचाव कर सकते हैं या सबूत पेश कर सकते हैं। जब पत्थर के स्मारक ने फुटेज को प्रक्षेपित करना समाप्त किया तो उसकी सतह पर नए शब्द चमक उठे। इसमें बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। वह रिकॉर्डिंग सबसे अच्छा सबूत है, शी झोंगकिंग ने शांति से कहा। उन शब्दों से न केवल अन्य लोग आश्चर्यचकित हुए, बल्कि लिन शेन भी अचंभित रह गया। उन्होंने मान लिया था कि शी झोंगकिंग का आत्मविश्वास ये संकेत देता है कि उनके पास जवाबी रणनीति है। कौन सोच सकता था कि वह इनकार करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। क्या शी झोंगकिंग वास्तव में दोषी होने की दलील देना चाहता है? लिन शेन की अभिव्यक्ति बेहद अजीब हो गई। भीड़ में भी बकबक शुरू हो गई। अधिकांश लोगों का मानना था कि शी झोंगकिंग के पास स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है और संभवतः वह बर्बाद हो जाएगा। यहां तक कि 9 सितारा दिव्य अधिकारियों की हत्या के अपराध के कारण भी उसे महान दिव्य अधिकारी के पद से हटा दिया जाएगा और उसे स्वर्गीय कारागार में डाल दिया जाएगा। इतने सारे दैवीय अधिकारियों को जानवरों में बदल देने का उल्लेख नहीं है और यह घोषणा करने का साहस भी नहीं है कि यदि स्वयं भगवान भी आ जाएं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तारांकन ईश्वर तारांकन एक बोलचाल का शब्द था जिसका प्रयोग दिव्य दरबार में 6 महान सम्राटों को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। दक्षिणी क्षेत्र में ईश्वर का तात्पर्य आमतौर पर दक्षिणी शाश्वत सम्राट से होता था, जबकि केंद्रीय स्वर्गीय सितारा क्षेत्र में इसका तात्पर्य जैद सम्राट से होता था। ये भेद स्थान के आधार पर थोड़े भिन्न होते थे। ये शब्द बोलकर शी झोंगकिंग ने प्रभावी रूप से उसी जैद सम्राट का अपमान किया था जिसकी वह सेवा करता था। इस अहंकार और धृष्टता का अर्थ संभवतः ये था कि उसके अपने क्षेत्र का महान सम्राट भी उसे दोषी ठहराएगा और उसे शरण देने से इनकार कर देगा। वो किंग ने अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ा। उसे पहले से ही अंदाजा था कि शी झोंगकिंग खुद को बचाने के लिए कोई चाल चलेगा और उसने जवाब में कई उपाय भी तैयार कर रखे थे। फिर भी शी झोंगकिंग ने खंडन में एक भी शब्द नहीं कहा, केवल अपना अपराध स्वीकार किया। केवल फुटेज के आधार पर ही शी झोंगकिंग का परिणाम लगभग निश्चित था, निश्चित मृत्यु। इतिहास में किसी महान दिव्य अधिकारी के मुकदमे के दौरान बिना कारण एक भी 9 सितारा दिव्य अधिकारी की हत्या करना मृत्युदंड के लिए पर्याप्त आधार माना गया है। क्या वादी के पास पेश करने के लिए अतिरिक्त सबूत है? पत्थर के स्मारक ने अपना अगला संदेश प्रदर्शित किया। वो किंग एक क्षण के लिए चुप रहा और फिर बोला, नहीं। उसने और भी तैयारियां कर रखी थीं, लेकिन वे उस स्थिति के लिए थीं जब शी झोंगकिंग अचानक पलटवार करने की कोशिश करता। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, जहां परिणाम पहले से तय लग रहा था, आगे सबूत पेश करने से मामला अनावश्यक रूप से जटिल हो सकता था। इसलिए वू किंग ने आगे कुछ भी जोड़ने से परहेज किया। क्या दोनों पक्ष प्रस्तुत सभी साक्ष्यों को स्वीकार करते हैं? एक बार फिर पत्थर के स्मारक की सतह पर नया पाठ दिखाई दिया। वू किंग ने तुरंत कुछ नहीं कहा, बल्कि शी झोंगकिंग को गौर से देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शी झोंगकिंग इतनी आसानी से हार मान लेगा। अगर उसके पास कोई रणनीति थी तो यह उसका इस्तेमाल करने का आखिरी मौका था। इस अवसर का लाभ उठाए बिना बाद में सबसे असाधारण रणनीति अपनाने के बावजूद बहुत देर हो जाएगी। वो किंग को विश्वास था कि शी झोंगकिंग को अब कार्रवाई करनी चाहिए। उसके लिए निष्क्रिय होकर फैसले का इंतजार करना असंभव था, यह उसके लिए विनाश का कारण बन जाएगा। कोई आपत्ति नहीं, शी झोंगकिंग ने आश्चर्य से वो किंग को उदासीनता से देखते हुए कहा। वो किंग ने गहरी भौहें सिकुड़ी। कुछ गड़बड़ लग रही थी। शी झोंगकिंग जैसा अनुभवी व्यक्ति, जिसके पास इतना व्यापक अनुभव है, एक भी तर्क नहीं कर सकता और इसके बजाय आरोपों को इतनी सहजता से स्वीकार कर सकता है। लेकिन सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। इससे पहले कि शी झोंगकिंग दोषी नहीं शब्द बोल पाता, उसका बचाव करने का मौका हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। भले ही बाद में उसे कुछ और कहना पड़े, लेकिन 6 सम्राट अब उसकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन क्यों? वो किंग को इसका कोई मतलब नहीं समझ में आया। जब चीजें उसे उलझन में डाल देती तो उसे गहरी बेचैनी महसूस होती। वादी, क्या आपको सबूतों पर कोई आपत्ति है? पत्थर के स्मारक पर पाठ की एक नई पंक्ति प्रदर्शित की गई, जिसने वो किंग को संकेत दिया जिसने अभी तक बात नहीं की थी। वो किंग ने हर संभव पहलू पर विचार किया था, लेकिन फिर भी वह इसका हल नहीं निकाल पाया। इस मोड़ पर पीछे हटना अब कोई विकल्प नहीं था। अगर वह इस अवसर को खो देता तो उसे डर था कि वह और एवरलास्टिंग स्टार डिवाइन पैलेस दोनों ही आगे बढ़ने वाले अन्य लोगों के सामने अपनी सारी प्रतिष्ठा खो देंगे। कोई आपत्ति नहीं। वो किंग अभी भी असहज महसूस कर रहा था, फिर भी उसने दृढ़ उत्तर दिया। दोनों पक्षों को सबूतों पर कोई आपत्ति नहीं है। मुकदमा शुरू होता है।
पत्थर के स्मारक पर लिखा अंतिम पाठ अचानक गायब हो गया, जिससे पूरा भगवान का सिर काटने वाला मंच अंधेरे में डूब गया। केवल दो पत्थर की कुर्सी से प्रकाश निकल रहा था, जो वू किंग और शी झोंगकिंग की आकृतियों को रोशन कर रहा था। तारों भरे आकाश के काले विस्तार में 6 विशालकाय शाही प्रतिमाएं शून्य में दुर्गम दिव्य पर्वतों की तरह उभरी हुई थीं। केवल उनकी आंखें ही भयानक चमक से चमक रही थीं, मानो उनकी निगाहों के भीतर कुछ रहस्यमय चल रहा हो। बूढ़े शेर ने आधे जीवन में ही अपनी योजनाएं बना ली, लेकिन बाद के वर्षों में उनकी योजनाएं विफल हो गईं। अब ऐसा लगता है कि वह अपनी जान भी गंवा सकते हैं, पूर्वी जिले के महान दिव्य अधिकारी ने आह भरते हुए कहा। नदियां और पहाड़ बदल सकते हैं, लेकिन किसी का स्वभाव बदलना मुश्किल है। वह बूढ़ा मूर्ख शी झोंगकिंग अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने असली रूप में लौट आया है। उसका विनाश होना तय है, पश्चिमी जिले के महान दिव्य अधिकारी ने अपना सिर हिलाते हुए टिप्पणी की। न केवल सामान्य दिव्य प्राणी बल्कि इन उच्च पदस्थ महान दिव्य अधिकारियों का भी मानना था कि इस समय शी झोंगकिंग का उद्धार असंभव था। अन्य स्टार डिवाइन महलों के स्टार डिवाइन अधिकारियों का वध करते हुए अपने ही गुट के जेड सम्राट पर अपमान की बौछार करना, अब उसे कौन बचा सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, 6 शाही मूर्तियों की 12 आंखें तारों भरी पृष्ठभूमि में टिमटिमाती रहीं, जो इस बात का पक्का संकेत था कि विचार विमर्श अभी भी चल रहा था। अंततः 6 दिव्य प्रतिमाओं की आंखें शांत हो गईं और देव शिरच्छेदन मंच एक बार फिर चमक उठा। पत्थर के स्मारक पर एक साथ 2 विशाल अक्षर अंकित थे, मृत्युदंड। हालांकि यह परिणाम पहले से ही अपेक्षित था, फिर भी इसने सभी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। सभी की निगाहें महान सम्राटों की 6 मूर्तियों पर टिकी थीं। अब उनके फैसले का समय आ गया था। अगर 6 महान सम्राटों में से 4 या उससे ज्यादा ने शी झोंगकिंग को दोषी ठहराया, तो उसकी किस्मत तय हो गई। भनभनाना। दक्षिण जिले के महान सम्राट की मूर्ति जगमगा उठी, एक रहस्यमय चमक बिखेर रही थी। यह दक्षिण जिले के सम्राट द्वारा शी झोंगकिंग को मौत की सजा दिए जाने की स्वीकृति का संकेत था। कोई भी आश्चर्यचकित नहीं था, यह देखते हुए कि शी झोंगकिंग ने दक्षिण जिले में स्टार दिव्य अधिकारियों की हत्या की थी। दक्षिण जिले के सम्राट का निर्णय लगभग पूर्व निर्धारित था। भनभनाना। पूर्वी जिला सम्राट की प्रतिमा भी इसी प्रकार चमक उठी तथा निर्णय के अनुमोदन में प्रकाशमान हो गई। इस समय लिन शेन पहले से ही स्टार नक्षत्र हॉल में प्रवेश कर चुका था और जेड सम्राट से संपर्क करने के लिए स्टार नक्षत्र सागर से जुड़े स्मार्ट ब्रेन का उपयोग करने का प्रयास कर रहा था। यद्यपि उन्होंने अभी तक औपचारिक रूप से तारामंडल मास्टर का पद ग्रहण नहीं किया था, लेकिन शी झोंगकिंग ने पहले ही हॉल में प्रवेश का सारा अधिकार उन्हें सौंप दिया था। हालांकि यहां तक कि अधिकांश तारामंडल मास्टर्स के पास तारामंडल सागर को सक्रिय करने की अनुमति नहीं थी। यह विशेषाधिकार केवल महान दिव्य अधिकारियों के लिए ही था। नियमित दिव्य अधिकारी महान सम्राट के साथ संवाद करने में सक्षम नहीं होंगे, भले ही वे तारामंडल सागर तक पहुंच प्राप्त कर लें। लेकिन लिन शेन को अब इन सब की परवाह नहीं थी। वह चुपचाप खड़ा होकर इस मुकदमे को होते हुए नहीं देख सकता था, खासकर तब जब शी झोंगकिंग उसे बचाने के लिए सजा का सामना कर रही थी। जैसे ही तारामंडल सागर सक्रिय हुआ, तारामंडल हॉल की संपूर्णता एक छोटे ब्रह्मांड में बदल गई, जिसके बिल्कुल बीच में लिन शेन लटका हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके चारों ओर असंख्य तारामंडल घूम रहे थे। स्टार तारामंडल सागर, कृपया मुझे जेड सम्राट से जुड़ने में मदद करें, लिन शेन ने स्मार्ट ब्रेन को आदेश दिया। क्या आप महान दिव्य अधिकारी शी झोंगकिंग को बचाना चाहते हैं? घूमते हुए सितारों ने समुद्र के भीतर खुद को फिर से व्यवस्थित किया और इस प्रश्न को झिलमिलाती लिपि में लिखा। हाँ, लिन शेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं था। तो बस देखते रहो, तारामंडल समुद्र ने जवाब दिया, अपने तारों को फिर से व्यवस्थित करके पाठ बनाया। इसने अचानक भगवान का सिर काटने वाले मंच की छवि प्रदर्शित की। इसका क्या मतलब है? लिन शेन ने झिझकते हुए कहा, उसकी नजर मंच की छवि पर टिकी हुई थी। अगर स्टार तारामंडल समुद्र उसे केवल कार्यवाही दिखा रहा था, तो क्या इसका मतलब यह था कि शी झोंगकिंग को बचाने के लिए उसके हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी? शी झोंगकिंग ने इतने सालों तक एक महान दिव्य अधिकारी के रूप में काम किया है, अनगिनत तूफानों का सामना किया है। अगर वह कहता है कि यह ठीक है, तो यह निश्चित रूप से ठीक है। शायद मैं इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूं, लिन शेन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी चिंता को अपने निर्णय पर हावी होने दिया था। अगर शी झोंगकिंग के पास कोई निश्चित योजना नहीं थी, तो वह इतना शांत कैसे रह सकता था? फिर भी लिन शेन अभी भी यह नहीं समझ पा रहा था कि शी झोंगकिंग ने ऐसी विकट परिस्थितियों को पलटने के लिए कौन सा तुरुप का पत्ता छोड़ा होगा। भनभनाना।
उत्तरी जिले के महान सम्राट की प्रतिमा भी जगमगा उठी, जो मृत्युदंड के पक्ष में एक और वोट का संकेत था। सबका ध्यान पश्चिम जिला सम्राट की मूर्ति पर चला गया। अगर पश्चिम जिला सम्राट ने भी मंजूरी दे दी तो मृत्युदंड की सजा को अंतिम रूप दिया जाएगा, भले ही उसके बाद केंद्रीय स्वर्ग सम्राट और होटू सम्राट द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाए। शायद यही वह क्षण है। 3 से 3 का टाई निर्णय को रद्द कर देगा, लिन शेन ने खुद से सोचा। लेकिन तभी वह एक और भनभनाहट से चौंक गया। पश्चिम जिला सम्राट की मूर्ति भी चमक उठी। जिस क्षण वह मूर्ति प्रकाशित हुई, वू किंग ने अपनी लंबी सांस छोड़ी और अपनी सिकुड़ी हुई भौं को ढीला छोड़ दिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। पक्ष में 4 वोटों ने फैसले को अपरिहार्य बना दिया। यद्यपि जैद सम्राट दिव्य न्यायालय का संप्रभु स्वामी था, फिर भी वह संयुक्त परीक्षण के परिणाम को पलट नहीं सकता था। शी झोंगकिंग, तुमने खुद ही यह सब अपने ऊपर लादा है। तुम किसी और को दोष नहीं दे सकती। वो किंग ने चुपके से खुशी जताई। मूल रूप से उसकी योजना केवल लिन शेन को खत्म करने की थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इसने शी झोंगकिंग जैसे प्रमुख व्यक्ति को भी फंसा दिया। शी झोंगकिंग के रास्ते से हट जाने के बाद केंद्रीय स्वर्ग महल के लिए एक नए महान दिव्य अधिकारी का चुनाव करना आवश्यक हो गया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हेरफेर के अवसर भरपूर थे। उनके पसंदीदा उम्मीदवार के इस पद पर आसीन होने की काफी संभावना होगी, जिससे भविष्य में और अधिक लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। शी झोंगकिंग, जो इतने लंबे समय से सेवा कर रहे थे और रिश्वत या धमकी के प्रति अभेद्य रहे थे, को आखिरकार हटा दिया गया। वे लंबे समय से उनके पतन की कामना कर रहे थे, लेकिन शी झोंगकिंग की सतर्कता ने अब तक उनके लिए कोई अवसर नहीं छोड़ा था। आखिरकार ये खत्म होने वाला है, वो किंग ने मन ही मन सोचा। कई स्टार दिव्य अधिकारियों ने जश्न मनाया, जबकि सेंट्रल हेवन स्टार दिव्य पैलेस के अधिकांश अधिकारियों के चेहरे पर निराशा के भाव थे। वे इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर सकते थे। बेशक वहां मुट्ठी भर स्टार दिव्य अधिकारी भी थे जो कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे, छाया में छिपकर पागलों की तरह हंस रहे थे। जब होटू जिला सम्राट की प्रतिमा भी जल उठी, तो वहां उपस्थित सभी लोगों को विश्वास हो गया कि मामला सुलझ गया है तथा शी झोंगकिंग का अंत हो गया है। सभी की निगाहें सेंट्रल हेवन सम्राट की मूर्ति की ओर मुड़ गईं। हालांकि सेंट्रल हेवन सम्राट द्वारा असहमति जताए जाने पर भी फैसला नहीं बदलेगा, लेकिन अधिकांश लोग अभी भी ये देखना चाहते थे कि जैद सम्राट इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं। सार्वभौमिक प्रत्याशा के एक क्षण में केंद्रीय स्वर्ग सम्राट की प्रतिमा गुलजार हो गई और प्रकाशित हो गई। महान सम्राटों की सभी 6 मूर्तियां एक साथ चमक उठीं और सर्वसम्मति से मृत्युदंड का निर्णय लिया गया। अब शी झोंगकिंग का बचना पूरी तरह असंभव था। लिन शेन को भी अविश्वास की लहर महसूस हुई, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। आखिर इसका क्या मतलब है?